back to this amazing video series on electrostatics. अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा और आज हम चालू करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। और इस सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली अगर ये कोई एफ चार्ज सॉरी अगर ये कोई क्यू चार्ज है और अगर तुम्हें बोला कि इस पे नेट फोर्स निकालो फ्री चार्जेस की वजह से ये कोई तीन चार्ज है लेट्स सपोज Q1 Q2 एंड ये है Q3। अब तुम्हें बोला गया है कि इस कैपिटल Q चार्ज पे ये तीन चार्जों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स निकाला। क्या करेंगे? अपन लगा देंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ये कहता है कि पहले इंडिविजुअल चार्जेस को लेकर फोर्सेस निकालो। राइट, तो Q1 की वजह से लेट सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1। Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2। एंड Q3 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अपने को ये कहता है कि जो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा इन तीनों चार्जेस की वजह से लेट सपोज वो इस डायरेक्शन में है F F नेट। तो ये जो F नेट होगा वो वेक्टर सम होगा इन तीन इंडिविजुअल फोर्सेस। राइट, मतलब क्या करना है, पहले तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स जो भी लग रहा है वो निकाल लो एंड फिर उसका वेक्टर एडिशन कर दो तो नेट फोर्स निकल आएगा। राइट, अगर अपन इसको वर्ड्स में लिखें तो लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन अ चार्ज कैन बी फाउंड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ द forces due to each of these charges as if they were acting alone. राइट, सो बेसिकली सिंपल टर्म्स में अगर मैं तुम्हें एक बार समराइज कर दूं तो क्या करेंगे, जब भी कोई चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से अपन को नेट फोर्स निकालने को बोला जाए तो अपन इंडिविजुअल चार्जेस को लेके उस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे एंड उसके बाद वो सारे फोर्सेस का नेट वेक्टर सम निकालेंगे और वही होगा हमारा
net force. Mhm. Another thing, net force on any charge, on any one charge, is unaffected. Affected, the spelling sorry, blur हो गया है. Is unaffected by the presence of other charges. Right? So ये वही बोल रहा है जो अपन ने अभी देखा. राइट, सो सिंपली टर्म्स में यही करना है. पहले नेट फोर्स निकालने के लिए इंडिविजुअल चार्जेस से फोर्स निकाल लेंगे और उसके बाद वेक्टर एडिशन. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड. बेसिकली अगर कोई भी चार्ज है तो मैं कभी सोचा है कि वो चार्ज के आसपास में दूसरा चार्ज है वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है. राइट. वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस चार्ज से क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. राइट. सो कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास एक उसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसमें अगर कोई और चार्ज आ जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. राइट, एंड दैट वी कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड is the region around the charged particle into which when another charge is brought in. Experiences electrostatic force. मतलब कहना ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कोई भी चार्ज के आजू बाजू में एक रीजन होता है जिसमें कोई और चार्ज आ जाए तो उस पे फोर्स लगेगा. राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction between two charged particles is basically a two-step process, right? पहले तो कोई भी चार्ज अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और जब उसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी. राइट. सो आई कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन interaction between charged particles is a
टू स्टेप प्रोसेस। कौन सा स्टेप? पहला स्टेप तो कि कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। एंड सेकेंड स्टेप इज व्हाट? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और चार्ज एंटर करता है तब उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। राइट? सो फर्स्ट इज चार्ज creates electric field around them. And second step is another charge feels the force. कब? जब वो उसके दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, राइट? feels the force when it is brought into its electric field. इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो रीजन है चार्ज पार्टिकल के आसपास जो चार्ज पार्टिकल खुद क्रिएट करता है, जिसमें अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। राइट? एंड बेसिक रीजन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। राइट? सो सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट is electric field intensity, right? Electrostatics में काफी important टर्म है। तो that is electric field intensity. Electric field intensity. This is basically a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर तुम इसकी डेफिनेशन दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a unit positive test charge. That means अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, let's suppose this is capital charge Q, and ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। राइट? ये मान लेते हैं इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अभी तुमको बोला गया है कि इससे आर डिस्टेंस पे कुछ एक पॉइंट है P,
जिसपे तुम्हें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, राइट? तो क्या करेंगे अपन? डेफिनेशन यह कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point is equal to force experienced by a unit positive test charge। मतलब अगर यहाँ पर कोई एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज 1 कूलम का, +1 कूलम का कोई टेस्ट चार्ज है, और उस पे जो फोर्स लग रहा है वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, राइट? सो कैन आई डू समथिंग हियर? जनरलाइज मेथड मेरे को फाइंड करना है, तो क्या करूंगा मैं एक काम करता हूँ, इधर पहले कोई +1 चार्ज की जगह मैं इधर कोई आर्बिटरी चार्ज रख दे रहा हूँ, Q0। लेट्स सपोज Q0 पे Q0 चार्ज है और इस पे फोर्स कैलकुलेट करता हूँ तो निकलता है वो फोर्स F, राइट? सो F फोर्स निकला Q0 की वजह से। बट जब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये होती है जब चार्ज Q0 की जगह +1 कूलम हो रहा हूँ, क्या मैं उस F को Q0 से डिवाइड कर सकता हूँ? Right. So basically, electric field intensity is force experienced upon the charge, right? So this point पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जाओगे तो वो क्या हो जाएगी? F अपॉन Q0, और वो इसी डायरेक्शन में होगी, राइट? बिकॉज ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, राइट? तो अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था तो इस पे राइट फोर्स भी इस तरफ लगेगा, और ये जो क्यू नॉट से अपन ने डिवाइड किया वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? सो डायरेक्शन तो सेम ही रहने वाली। सो पे जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे, लेट सपोज मैं ये ले लेता हूँ, E is equal to force experience upon Q naught, right? And Q naught is some arbitrary charge we have taken to calculate this इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? अभी इसकी अपन यूनिट की बात करेंगे, यूनिट, तो अपन को साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट? तो कैन आई से यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, राइट? वन सेकेंड। ओके, also if I talk about its dimensional formula, right? क्या होगा, राइट? पहले तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और चार्ज का लिख देंगे, राइट? फोर्स का क्या होता है? M1 L1 T-2, और चार्ज का तो हमने पहले पहले ही क्लास में किया था, क्या होता है? A1 T1, राइट? सो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? M1 L1 T-3 and A-1, राइट? तो कैन वी फाइंड सम जनरल मेथड? कोई ऐसा जनरल मेथड इससे इजाद कर सकते हैं जिससे हम हर किसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें? यस, हमने जो भी ऊपर वाले प्रॉब्लम में किया वही इसमें करना है, राइट? सो अ जनरल मेथड, जनरल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो रिकॉल करो हमने इस केस में क्या किया। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, राइट। क्या किया हमने, पहले कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वहां पर हम टेस्ट चार्ज लिख रहा है, उसके ऊपर हमने फोर्स निकाल लिया और फिर डिवाइड बाई जो टेस्ट चार्ज था उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, राइट। सो कैन आई राइट, फर्स्ट स्टेप इज bring in a small positive test charge, let's say Q naught, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने इस Q नॉट पे कैपिटल Q की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया, राइट। सो फाइंड फोर्स ऑन Q नॉट। एंड थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप में आपने क्या किया, जो फोर्स था उसको Q नॉट से डिवाइड कर दिया, तो अपने को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड स्टेप इज डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट, राइट। सो दिस इज द जनरल मेथड, आप कैसे इन जनरल फाइंड कर सकते हो, अगर कोई भी डिफरेंट केस है तो भी यू कैन यूज दिस मेथड। इससे होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल पर कुछ दूं, तो लेट्स सपोज कुछ फाइंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेट्स सपोज ये पॉइंट चार्ज है कुछ Q, और हमें बोला गया है इससे एक R डिस्टेंस पे पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो हमें डिटरमाइन करना है, राइट। तो दिस P पॉइंट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल से अपन सबसे पहले हम इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज में लेकर आता हूँ Q नॉट, कहीं दूर से मैंने पकड़ा, तो इधर आके मैंने उसे रख दिया, तो ये इधर मैंने रखा Q नॉट चार्ज, राइट। अभी उस पर मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा, इस Q नॉट पे कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करूंगा। लेट सपोज इस पे कुछ फोर्स लग रहा है बाहर की बाजू, ये मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, तो बाहर की बाजू इस पे फोर्स लगेगा F। और अगर मैं F कैसे निकालना है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, राइट। सो F कूलम्स लॉ से हम निकाल लेंगे, दैट विल बी K Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, राइट। एंड अब मेरे को जब इसकी इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो भी सेम डायरेक्शन में होगी एज दैट इज ऑल्सो वेक्टर, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एफ अपॉन क्यू नॉट, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होल बाय क्यू नॉट। बेसिकली क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर is the electric field intensity due to a point charge at a distance of r, right. So also this is a, it's a vector quantity, like, right. So,
So now let us uh, take some properties of this electric field intensity, right? So let me write properties, properties. So first property तो क्या होगी? It's the vector quantity. Second property, its direction is same as फोर्स। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, राइट? बिकॉज क्यों, वो मैंने बताया ऑलरेडी ऊपर, राइट? क्योंकि एक वेक्टर को अपन स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? सो ओनली मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज होगा, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, राइट? फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, राइट? इट्स डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। थर्ड, electric field due to positive charge is always away from it, while due to negative charge it is always towards it. Electric field due to positive charge, positive charge is always away from it, while electric field due to negative charge is always towards it। बेसिकली ये पॉइंट कहना ये चाहता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ऑलरेडी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ऑलवेज। एंड अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, राइट? बिकॉज हमने डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पढ़ी थी। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसके हिसाब से होगा। एंड सेकंड पॉइंट अपने ये पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, राइट? सो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और मैं अगर इधर पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं तो क्या होगा? इस पे फोर्स हमेशा उस चार्ज से दूर की तरफ होगा, राइट? इस जो अपना मेन चार्ज है उससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, राइट? वो भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। सो फोर्स क्या होगा? रिपल्शन का फोर्स होगा, तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये फोर्स होगा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज सेम। क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। एंड जब मैं इधर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दे रहा हूँ नेगेटिव चार्ज के साथ, तो क्या होगा? फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा,
दैट मीन्स फोर्स भी इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसकी तरफ ही होगी, राइट? तो दिस दैट वाज दिस पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इट ओबेज सुपरपोजिशन। दैट वाज कि अगर कोई तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोले, दैट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट? किस तरीके से वो मैं बताता हूँ, राइट? सपोज मान लेते हैं अपने पास है तीन चार्जेस। लेट्स से दिस इज चार्ज वन, Q1। दिस इज, लेट्स सपोज, चार्ज Q2। एंड ये कोई चार्ज है Q3। अब तुम्हें किसी ने बोला कि इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, राइट? तो तुम क्या करोगे? सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओगे। सो तुम पहले तो इंडिविजुअल चार्जेस से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। लेट सपोज Q1 की वजह से लग रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E1 है। Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। एंड Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर, वो मान लेते हैं वो E3 है। अब तुमने क्या करा, इंडिविजुअली सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। एंड फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुमने इन तीनों का वेक्टर एडिशन ले लिया। तो E1 वेक्टर एडिशन, E2 वेक्टर एडिशन, E3। I hope you all have an ample amount of knowledge in vectors, right? अगर तुमको वेक्टर्स नहीं आता है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पहले वो थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें काफी कुछ वेक्टर्स का नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट? तो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। क्वेश्चन says two unlike charges, two unlike charges of same magnitude Q are placed at a distance D. The intensity of electric field at the middle point of the line joining two charges is, right? तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला है कि दो अपने पास दो चार्ज, पहला है वो प्लस क्यू है एंड दूसरा जो है वो माइनस क्यू।
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस दे आर ऑपोजिट चार्जेस, मतलब एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस है। और दोनों प्लेस किए गए हैं आर डिस्टेंस, सॉरी डी डिस्टेंस पर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। राइट, अपने को अब ये निकालना है कि इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट है, दैट इज दिस, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। राइट, सो क्या करना है, पहले इंडिविजुअल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एंड देन उसका वेक्टर एडिशन। सो बेसिकली पहले अपन डायरेक्शन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज का यूज करके डायरेक्शन लिखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में दोनों इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मान लेते हैं, ये मैं बोल देता हूँ चार्ज वन है और ये है अपना चार्ज टू। तो इस चार्ज वन, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। राइट, सो ई वन इज इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये चार्ज पॉजिटिव है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड ई टू, जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो उससे हमेशा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। राइट, सो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई टू इज दिस डायरेक्शन। अब डायरेक्ट डायरेक्शन अपन को पता चल गई, अब उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। तो ई वन का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो अपन ने पहले ही ऊपर निकाल लिया है। ई वन क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस एट दिस पॉइंट। तो मैं एक चार्ज लेके आ जाता हूँ इधर, लेट सपोज मैं इधर एक चार्ज लेके आ गया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो फोर्स क्या लगेगा क्यू नॉट पे, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। दिस इज पॉजिटिव, ओके, कैपिटल चार्ज। राइट, सो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फिर डिवाइड बाई जीरो, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, इवन क्या होगा, के क्यू बाई डी बाई टू स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये डी बाई टू है क्योंकि मिडिल पॉइंट पे निकल रहा है, और ये भी डी बाई टू। राइट, तो क्या बन गया, ई वन अपना आ गया फोर के क्यू बाई डी स्क्वायर। एंड ई टू अपना क्या आएगा, सेम, के क्यू, नेगेटिव है बट अभी डायरेक्शन के लिए नहीं लेते अपन। राइट, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, बिकॉज डायरेक्शन ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी से पहले ही निकाल लिया, तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। डी बाई टू होल स्क्वायर, दैट इज फोर के क्यू बाई डी स्क्वायर। एंड अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, ई नेट इक्वल टू ई वन नेट, सॉरी ई वन प्लस ई टू, और उन दोनों का वेक्टर एडिशन। राइट, सो वेक्टर एडिशन एज डायरेक्शन दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं डायरेक्टली उनको ऐड कर सकता हूँ। दैट इज ई वन क्या है, फोर के क्यू बाई डी स्क्वायर, एंड ई टू इज फोर के क्यू बाई डी स्क्वायर। The final net electric field is 8 kq by d square, E net, and this net electric field के डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, ई नेट। राइट, तो अगर मैं तुमको एक और क्वेश्चन दूं, right? तो अच्छा वाला, थोड़ा अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन देता हूँ। हाई तो नहीं बोलेंगे बट एक इससे बेटर लेवल का क्वेश्चन है। राइट, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स है, और उनके वर्टाइसिस पे
चारों वर्टाइसिस पे एक एक चार्ज मिलेंगे, राइट। ये जो पहला चार्ज है, ये फर्स्ट वर्टाइस, ये सेकंड वर्टाइस, ये थर्ड वर्टाइस एंड ये फोर्थ वर्टाइस। सो इस पे मैंने चारों वर्टाइसिस पे एक एक चार्ज रखा है। जो फर्स्ट वर्टाइस पे चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है 4 क्यू। सेकेंड वर्टाइस जो है उस पे मैंने चार्ज रखा है, उसकी वैल्यू है -2। थर्ड वर्टाइस पे जो मैंने चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है -3। एंड जो फोर्थ वर्टाइस है उस पे मैंने जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है 3। एंड जो ये अपना स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ है ए, स्मॉल ए, राइट। अब तुमको बताना है कि इस स्क्वायर का जो सेंटर है, लेट सपोज ये सेंटर है ओ, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग, राइट। तुम क्या कर सकते हो, अभी इसको पॉज करो वीडियो को, आराम से, जो भी 10-15 मिनट तुम्हें चाहिए, 10-15 मिनट तो नहीं चाहिए, 5-10 मिनट तुम ले सकते हो तुम्हारा, और पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, राइट। 2-3 बार अगर करना पड़े तो करो, राइट। तो पॉज एंड सॉल्व दिस। करिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ये फर्स्ट चार्ज की, तो इससे लेट सपोज मैं मान लेता हूँ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, E1। इधर से लगेगा E2, इधर से लगेगा E3, और इस चार्ज की वजह से लगेगा E4। तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये सिर्फ एक ही चार्ज होता तो लगता, और वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ये पॉजिटिव है तो हमेशा इसके ऑपोजिट लगता, राइट। तो ये डायगोनली जिस साइड लगेगा E1। अगर E2 लगता इस चार्ज की वजह से, सिर्फ अगर -2 क्यू चार्ज ही होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लगती, तो कौन सी डायरेक्शन में होती, डायगोनली। बट उसकी तरफ -2 क्यू चार्ज की तरफ लगती E2। E3 जो -Q चार्ज है, अगर खाली वो अकेले एग्जिस्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगती, इस डायरेक्शन में लगती E3 अपनी। और अगर ये सिर्फ ये फोर्थ वाला चार्ज एग्जिस्ट करता 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एग्जिस्ट करती इस डायरेक्शन में, E4। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, पहले E1 E2 E3 निकाला है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ E1, तो ऑलरेडी अपन ने बहुत इसका डेरिवेशन भी किया है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने लिखा था, तो मैं डायरेक्टली अभी लिख दे रहा हूँ, राइट। तो E1 निकालेंगे तो वो आएगा K × 4Q अपॉन R²। नाउ R² इज दिस डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस, तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है इसका डायगोनल अपन निकालेंगे, एंड इस डायगोनल का भी आधा करना है। तो ये ए साइड है, ये भी ए है, तो अपन पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये पूरा कितना होगा, √2a होगा। एंड अब अगर √2 का भी आधा कर दे, क्या होगा, a/√2 और a/√, राइट। सो हियर आर, दैट इज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम एनी वन वर्टाइस। ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये वाली यहां से लेकर यहां तक की, मैं लिख ही देता हूं एक बार। अगर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी a/√2, राइट। सो
E1 अपना क्या हो जाएगा, k इंटू फोर क्यू अपॉन a बाय रूट टू, दैट इज a स्क्वायर बाय टू, डायरेक्टली दैट इज 8k बाय a स्क्वायर, राइट। सो E1 अपन को मिल गया है। सेम वैसे ही मैं निकाल लेता हूँ E2। E2 निकालू, क्या आएगा, k इंटू टू क्यू अपॉन a स्क्वायर बाय टू, राइट। सेम ही वो फॉर्मूला है। तो 4k बाय ए स्क्वायर ना आ गया E2। इधर बॉक्स बना के लिख देता हूँ मैं, 4k बाय ए स्क्वायर। अभी E3 निकालता हूँ मैं, तो वो क्या आएगा, E3 अपना आ जाएगा k इंटू क्यू अपॉन a बाय रूट टू होल स्क्वायर, तो दैट इज 2k बाय ए स्क्वायर। तो E3 अपने को मिल गया 2k बाय ए। और E4 की अगर मैं बात करूँ, तो E4 होगा अपना k इंटू थ्री क्यू अपॉन a बाय रूट टू होल स्क्वायर, तो दिस इज 6k बाय ए स्क्वायर। तो बेसिकली अपन को E4 में मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस डायगोनल के अलावा जो फर्स्ट डायगोनल है उसके अलोंग नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहा हूँ, राइट। सो अगर अपना ये स्क्वायर है, ये मान लेते हैं ये स्क्वायर है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस डायगोनल के अक्रॉस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं निकाल ले रहा हूँ, राइट। सो उसमें कौन सा आ रहा है, इसको डायगोनल वन बोल रहा हूँ। तो डायगोनल वन में बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा, E1 माइनस E2, और इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि E1 बड़ा है, राइट। मैग्नीट्यूड से अपन को साफ दिख रहा है E4 से E1 बड़ा है, राइट। E4 से E1 बड़ा है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा E1 माइनस E4, सॉरी E4। और जब मैं दूसरे डायगोनल D2 की अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं, D2, राइट, उसके अक्रॉस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो अपन को साफ दिख रहा है E2 और E3 में से E2 बड़ा है, राइट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और वो कितना होगा, E2 माइनस E3, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, आई मीन वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। सो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है E1 माइनस E4, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आएगा इस डायरेक्शन में 2k बाई ए स्क्वायर। अब ये कैसे आया है, इसको मैंने डायरेक्टली सिंपली E1 माइनस E4 किया है, तो 2k बाई ए स्क्वायर आ गया। एंड इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जो कि जिसका आंसर है E2 माइनस E3, तो अगर वो भी मैं माइनस कर दूं, सिंपली इन दोनों का एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन कर दूं, तो आएगा 2k बाय ए स्क्वायर।
अब अपन को इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट? सो बेसिकली ये इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है। तो टू बी मोर प्रिसाइज मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ कि जिसका लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, राइट? ऐसा कुछ। तो इस डायरेक्शन में 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, एंड इसी इस डायरेक्शन में भी सेम 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, राइट? अगर हम इसका वेक्टर एडिशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, राइट? तो पैरेललोग्राम रूल लगा देंगे। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ई नेट। और हमें पता है ये 90 डिग्री है इन दोनों के बीच का एंगल। तो मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के ये निकाल सकता हूँ, ई नेट। ई नेट क्या हो जाएगा? इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट इज 2k क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2k क्यू बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो दैट इज 2√2 k क्यू बाई ए स्क्वायर। और कौन सी डायरेक्शन में होगा? ऐसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, राइट? सो बेसिकली 45 डिग्री एंगल में हो। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना, वो मैं इस स्क्वायर पे तुम्हें बताऊं तो वो होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में होगा अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट, राइट? ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ, ये जो डायगोनल है उसके साथ 45 डिग्री। और ये जो डायगोनल है उसके साथ भी ये 45 का ही बनेगा, राइट? सो ये काफी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन तुम मान सकते हो। अच्छे लेवल के क्वेश्चन से भी बेहतर तुम ये कह सकते हो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन था, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर से हम चार टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, और जिससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? तो थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू लाइक आवर कंटेंट। प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको। थैंक यू।